इंडिया में फैशन ब्रांड स्टार्ट करना इजी है, लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी गलत हो गई तो आपका ब्रांड 6 महीनों में डेड स्टॉक की वजह से ही बंद हो जाएगा। अब हुआ ये है कि पिछले 4 साल में एवरीबडी हु इज लॉन्चिंग देयर ऑनलाइन D2C ब्रांड इज फॉलोइंग द सेम लॉन्च टेम्पलेट। पहला कलेक्शन रेडी करो, फिर फोटो शूट करो और वेबसाइट बनाओ और इंस्टाग्राम पर कलेक्शन लॉन्च कर दो। पर 3 महीने में ही मोस्ट ऑफ दिस फाउंडर्स को एक ना बड़ा ही हार्ट ब्रेकिंग एक्सपीरियंस होता है कि जितनी प्रोडक्शन की थी उतनी सेल्स तो हुई नहीं, जिसकी वजह से इन्वेंट्री स्टक हो जाती है और 6 से 8 महीने में उनका कैश फ्लो नेगेटिव हो जाता है। और फिर उनका कॉन्फिडेंस उनकी डिजाइन और प्राइसिंग से खत्म हो जाता है और उनको लगने लगता है कि अब क्यों ना अपने सारे डिजाइन हम डिस्काउंट पर बेचें। पर जब डिस्काउंट के बाद भी उनका मर्चेंडाइज नहीं बिकता, तब सिचुएशन बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाती है। तो आज के वीडियो में हम उस एस्पेक्ट को समझेंगे जिसको इग्नोर करने की वजह से बिजनेस को इतनी सफरिंग्स होती है, और उस एस्पेक्ट का नाम है प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी। अब हम समझते हैं व्हाट इज प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी। प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी इन फैशन इज अ साइंटिफिक वे ऑफ प्लानिंग डिजाइनिंग, जहां पर हम देखते हैं कि हमें किसके लिए क्या बनाना है और कैसे बनाना है। और इस स्ट्रैटेजी में 6 एस्पेक्ट्स इंक्लूड होते हैं, जिसमें पहला है व्हाट टू डिजाइन, देन व्हाई टू डिजाइन, देन फॉर whom to design, and then for at what price we have to design, and in what quality we have to design, and the last, for which occasion we have to design. अब अनफॉर्चुनेटली कई ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करती और अपनी डिजाइन टीम को वेग डायरेक्शन मिलती है, जैसे ऐसी ड्रेस बना दो क्योंकि इसका ट्रेंड चल रहा है। और वहीं पर सक्सेसफुल फैशन ब्रांड जैसे मनीष मल्होत्रा, फैब इंडिया, ब्लू ऑरेंज जैसी कंपनीज मल्टीपल करोड़ का प्रॉफिटेबल बिजनेस करती है। अब फैशन इंडस्ट्री का एक रियल क्वेश्चन है कि जिसका जवाब सब फाउंडर्स को देना चाहिए, वो है क्या आपका प्रोडक्ट किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है या बस एस्थेटिकली बहुत सुंदर लगता है। अगर आपका जवाब है एस्थेटिकली सुंदर लगता है, तो आपको इंडियन मार्केट के बारे में ये 3 बातें पता होनी चाहिए। पहला, कि इंडियन मार्केट इज ओकेजन ड्रिवन। सेकंड, इट इज हाईली प्राइस सेंसिटिव। और तीसरा, इंडियन मार्केट इज हाईली सेगमेंटेड, इसलिए रैंडम प्रोडक्ट का मतलब है डेड स्टॉक। इसलिए जब आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपको बहुत केयरफुली प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी को यूज करना चाहिए। अब हम इस वीडियो के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट में आते हैं, विच इज कॉल्ड द 5 कोर पिलर्स ऑफ प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी। अब ये 5 पिलर्स क्या हैं, जिसमें पहला पिलर है क्लियर कैटेगरी फोकस, दूसरा पिलर है कंज्यूमर एंड ओकेजन फिट, तीसरा पिलर है डिजाइन कंसिस्टेंसी, चौथा है प्राइस आर्किटेक्चर और पांचवा है इन्वेंट्री लॉजिक। अब इन पांचों पिलर को समझने के लिए हम इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में जाएंगे, जहां पर हम 5 डिजाइनर्स की केस स्टडी से ये प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी के पांचों पिलर समझेंगे। हमारा पहला डिजाइनर है मनीष मल्होत्रा। अब उसका कैटेगरी का फोकस बिल्कुल क्लियर है कि वो ब्राइडल कटोर एंड सेलिब्रिटी ओकेजन वेयर बनाते हैं। उनका जो कंज्यूमर एंड ओकेजन फिट है, दैट इज वेडिंग, रिसेप्शंस एंड हाई प्रोफाइल इवेंट्स। अब उनकी जो डिजाइन कंसिस्टेंसी है, दैट इज ग्लैमरस हेविली एम्बेलिश्ड बॉलीवुड एस्थेटिक्स गारमेंट्स। और जो उनका प्राइस आर्किटेक्चर है, दैट इज अल्ट्रा लग्जरी। और उनका जो इन्वेंट्री लॉजिक है, दैट इज लो वॉल्यूम, मेड टू ऑर्डर एंड वेरी हाई मार्जिन। यहीं पे अगर हम ऋतु कुमार को देखें तो उनका कैटेगरी फोकस होता है इंडियन एथनिक वेयर विद हेरिटेज प्रिंट्स। उनका कंज्यूमर ओकेजन फिट है फेस्टिव, सेमी फॉर्मल्स एंड कल्चरल ओकेजन्स। उनकी डिजाइन कंसिस्टेंसी रहती है प्रिंट डिवन, क्राफ्ट बेस्ड, मॉडर्न, ट्रेडिशनल डिजाइनिंग। और उनका जो प्राइस आर्किटेक्चर है, दैट इज प्रीमियम। और यहीं पर उनकी इन्वेंट्री लॉजिक जो है वो करता है कि मीडियम डेप्थ के स्केलेबल एसक्यूज बनाती है वो। अब अगर हम जे वॉकिंग और ब्लू ऑरेंज जैसे स्ट्रीट वेयर ब्रांड्स को देखें तो इनका कैटेगरी फोकस बहुत क्लियर है कि ये लोग स्ट्रीट वेयर कल्चर के ओवरसाइज ग्राफिक्स वाली चीजें बनाते हैं। इनका जो कंज्यूमर ओकेजन फिट है, दैट इज कैजुअल, स्ट्रीट कल्चर, ये यूथ हैंगआउट्स पर इनके कंज्यूमर इसके कपड़े पहनते हैं। इनकी जो डिजाइन कंसिस्टेंसी है, दैट इज बोल्ड ग्राफिक्स, ओवरसाइज सिल्हूएट्स एंड एजी स्टाइलिंग। और इनका जो प्राइस स्ट्रक्चर है, दैट इज अफोर्डेबल प्रीमियम।
और इसकी जो इन्वेंट्री लॉजिक है दैट इज लिमिटेड ड्रॉप्स एंड लो इन्वेंट्री रिस्क। अब अगर हम फैब इंडिया और बीबा की तरफ चले तो उनका जो कैटेगरी फोकस है दैट इज एवरीडे एथनिक प्लस फेस्टिव अफोर्डेबल वेयर, और इनका जो कंज्यूमर ओकेजन फिट है दैट इज डेली वेयर प्लस फेस्टिवल्स प्लस फैमिली फंक्शंस। और इनकी जो डिजाइन कंसिस्टेंसी है दैट इज फेमिलियर सिल्हूएट्स बनाते हैं, एथनिक मोटिव्स लेते हैं और कमर्शियल अपील वाले गारमेंट्स ही बनाते हैं। और इनका जो प्राइस स्ट्रक्चर है दैट इज मास प्राइस स्ट्रक्चर, और जो इनकी इन्वेंट्री लॉजिक है दैट इज हाई वॉल्यूम और डीप इन्वेंट्रीज बनाते हैं लोग। अब अगर आपको प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी के बारे में पता चल चुका है तो मैं आपको एक अंतिम सत्य बताता हूं कि अगर आपका प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी इज नॉट क्लियर तो आप ओवर प्रोड्यूस करेंगे, आप डिस्काउंट में सामान बेचेंगे एंड यू विल लूज ब्रांड वैल्यू। और अगर आप इस साइंटिफिक मेथड को और डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन फैशन कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जहां पर आपको रेडी टेम्पलेट्स, चेकलिस्ट, डिजाइन फ्रेमवर्क्स, रिसोर्स लाइब्रेरीज, कैलकुलेटर्स एंड फाइनेंशियल टूल्स और अलग रिसोर्सेस मिलते हैं। कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मैं अपना नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा प्राइसिंग आर्किटेक्चर पर। गुड बाय फॉर नाउ, और प्लीज रिमेंबर, एक्शन विदाउट नॉलेज इज एक्सपेंसिव।